एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स 3 टाइप के होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। फिलहाल हम क्लस्टर ए के अंदर आने वाले डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ लिया है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्किज़ॉइड, या फिर आप सीज़ॉइड भी बोल सकते हैं। मैं इसे स्किज़ॉइड प्रोनाउंस करती हूँ। तो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और ये किसका टॉपिक है? ये है क्लस्टर ए का। ठीक है, मतलब क्लस्टर ए में आने वाला डिसऑर्डर है ये। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। ओके, डेफिनेशन क्या है इसका? स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, okay, this is disorder is characterized by detachment and social withdrawal। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक है डिटैचमेंट, दूसरा है सोशल विड्रॉल। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? टिपिकली दे मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस इवन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड सीम अनकंसर्न्ड अबाउट अदर्स। ठीक है, अब ओवरऑल आपको क्या पता लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिससे सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सोसाइटी की क्या बात कर रही हूँ मैं, फैमिली मेंबर से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब दो टर्म याद रखना, डिटैचमेंट और सोशल विड्रॉल। अगर ये दो चीजें आपको याद रहेंगी स्किज़ॉइड में, तो आपके लिए ये पूरा का पूरा डिसऑर्डर ही सिंपल हो जाएगा। डिटैचमेंट का क्या मतलब होता है कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर से, ओवरऑल आपका जो एक एनवायरमेंट होता है, आप जिनसे डेली मिलना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, जिनके साथ बाहर जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, आप उन सब से कट ऑफ कर लो। ठीक है, उन सब से डिटैच हो जाओ, मतलब अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। वो होता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ठीक है, दूसरा क्या है? सोशल विड्रॉल। वही मैंने बोला ना, विड्रॉ कर लो, है ना, दूर हो जाओ। तो सोसाइटी से विड्रॉ कर लेना खुद को, एक रूम में बंद रख के अपना जो भी सोचना है सोचते रहना, या कहीं साथ में भी बैठे हैं तो भी अलग से बैठना, सबके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, सबके साथ बात नहीं करना, दैट इज स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ओके। अब आप बोल सकते हो कि मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो इंट्रोवर्ट हो, लेकिन इंट्रोवर्ट में भी किसी ना किसी से बात करते हैं। इंट्रोवर्ट्स के भी फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो जिनके साथ वो हैंग आउट करते हैं, जिनके साथ वो घूमना पसंद करते हैं, या कोई एक पर्सन ऐसा या 2-3 पर्सन ऐसे जरूर होते हैं जिनसे वो बातें करते हैं। वो सभी के साथ ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बात करना पसंद नहीं करते, उनसे भी वो डिटैच कर लेते हैं खुद को, और उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। अगर किसी को चोट लगी तो भी वो एकदम अनकंसर्न्ड, और उन्हें उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स को कुछ हो गया या फिर फैमिली मेंबर को कुछ हो गया तो वो मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इन सारी चीजों से। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट डेफिनेशन। अगेन साइन एंड सिम्टम हम पढ़ेंगे, तो अभी जो भी चीजें मैंने बताई वो सब साइन एंड सिम्टम में आती हैं। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या है? इमोशनली कोल्ड। ठीक है, इमोशनली कोल्ड का क्या मतलब होता है कि जिसे परवाह ही नहीं है, जिसके इमोशंस ऐसे हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता साइड में क्या हो रहा है या फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है। दूसरा क्या है? ह्यूमरलेस। ह्यूमरलेस का क्या मतलब होता है? सेंस ऑफ फन नहीं है। ठीक है, ह्यूमर का मतलब ही होता है फन, है ना, मतलब हम कितना हमारा सेंस है, हम किस टाइम पे मस्ती कर सकते हैं, किस टाइम पे नहीं कर सकते हैं, या एंजॉय करना, है ना। तो ह्यूमरलेस का मतलब है कि एक जो सेंस ऑफ फन होता है वो एब्सेंट होना, वो नहीं होता है प्रेजेंट, वो मस्ती नहीं कर पाते, किसी से हंसी मजाक करना, या फिर खुद से मतलब कोई और बात कर रहा है, तुमसे हंसी मजाक कर रहा है, उसको भी सपोर्ट नहीं करना। नेक्स्ट आता है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है खुद में ही शांत शांत रहना, खुद में ही इन्वॉल्व रहना। ठीक है, उसका मतलब होता है अलूफ। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है खुद, मतलब वो अपना ही थॉट सोचते रहते हैं, वो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने बारे में, मतलब किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है। वो अपने बारे में शांति से बैठ के साइड में अपने बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता भी है कि ये किसको बोलते हैं, मतलब इसका जो टर्म होता है वो टर्म क्या है? इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। अगर आपने ध्यान से टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसको, ये जो है, ये किसका डेफिनेशन आ जाएगा? एनहीडोनिया का। ठीक है, या फिर ये भी लैक ऑफ इंटरेस्ट भी, एनहीडोनिया और अपैथी,
है ना। तो एनहीडोनिया में क्या होता है, कोई भी चीज इंटरेस्ट नहीं हो लगती किसी भी चीज को करने में, है ना। मतलब हमें ना खेलना अच्छा लगता है, ना शॉपिंग करना अच्छा लगता है। जिस चीज में हमें मजा आता था पहले, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं हैंग आउट करना, कहीं कैफे चले जाना, या पिकनिक चले जाना, या पार्टीज में जाना, या ट्रिप पे चले जाना, है ना। जो भी चीजें आपको प्लेजर देती थी, वो चीजें अब आपको प्लेजर नहीं देती हैं। आप खुश नहीं हो पाते हो, आपको कोई भी चीज करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। दैट इज एनहीडोनिया। और वही एनहीडोनिया स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फेस करते हैं पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो डिजायर फॉर एंजॉयमेंट। सेम वही एनहीडोनिया वाला ही चीज है कि किसी भी चीज में एंजॉय करने का, कभी भी एंजॉय करने का मन नहीं करता है। नो क्लोज रिलेशनशिप्स। अब जो खुद ही रहेगा, जिसके पास ह्यूमर नहीं है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने आप को दूर रखता है, उसके रिलेशनशिप्स भी क्या होंगे, वो बन नहीं पाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नो क्लोज रिलेशनशिप्स। इसलिए अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, बन नहीं पाती है। इसी वजह से नहीं बन पाती है क्योंकि वो अपने में ही रहते हैं, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते ज्यादा, ठीक है। ओके, लास्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। वो मैंने आपको बता दिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हम एनहीडोनिया लिख सकते हैं। एनहीडोनिया लिख के आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, वो भी एक पॉइंट माना जाएगा। ओके, तो ये तो था स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब देखो, जो स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना, इसको हम सब टाइप बोलते हैं, सब टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। आगे हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे, जो कि साइकेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा और हर बार पूछता है। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। स्किज़ोफ्रेनिया का सब टाइप है स्किज़ोइड। अगर स्किज़ोइड को ट्रीट नहीं किया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, स्किज़ोफ्रेनिया में भी यही दो चीजें होती हैं ज्यादा, पर उसमें क्या है, ये सीवियर हो जाएगा, हेलुसिनेशन और इल्यूजन, ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए स्किज़ोइड हम पढ़ रहे हैं, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप इसको अगर याद रखना है तो डिटैचमेंट और सोशल विड्रॉल, ये दो टर्म्स अगर आप याद रखोगे तो आपको स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।